केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। चर्चा जो है हम लोग कर रहे थे अलंकार शास्त्र में वक्रोक्ति अलंकार की। तो वक्रोक्ति अलंकार सर की कई, स्क्रीन पर लगा दीजिए। हाँ जी, जो वक्रोक्ति अलंकार में हमने चर्चा क्या किया कल कि सबसे पहले तो ये किया कि जो वक्रोक्ति अलंकार है, यह वक्रोक्ति अलंकार जो है यह अन्य अलंकार से, अन्य अलंकार से मतलब जो अपन्हुति अलंकार है, तो उस अपन्हुति अलंकार से भिन्न है यह। उसकी भी चर्चा हम लोग कल किए, किस प्रकार से इसमें यह लक्षण, वक्रोक्ति का लक्षण अपन्हुति में नहीं जाएगा। और यह वक्रोक्ति भी श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति के भेद से दो प्रकार का हुआ। और जो श्लेष वक्रोक्ति है वह श्लेष वक्रोक्ति भी दो प्रकार की हुई। श्लेष वक्रोक्ति भी दो प्रकार की हुई। एक हुई सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति और एक अभंग श्लेष या अभंग श्लेष या अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति कहिए। तो इस प्रकार से सभंग श्लेष वक्रोक्ति और अभंग श्लेष वक्रोक्ति, तो जो श्लेष वक्रोक्ति के दो भेद हुए और एक काक वक्रोक्ति, इस प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार के तीन भेद हो गए। तो उसमें से जो सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति था, उस सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति की चर्चा हम लोगों ने कल किया, जिसका उदाहरण क्या था, नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत् जानासि कश्चेतनः वामानां प्रियमादधाति हितकृन्नैवाबलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बला भावप्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदरमतच्छेदं विधातुम कुतः। यह श्लोक कल हम लोगों ने इसकी चर्चा भी किया, इसके अर्थ पर भी चर्चा किए कि यहाँ पर किस प्रकार से श्लेष हो रहा है, माने एक पद पर जो है किस प्रकार से दो दो अर्थ निकल रहे थे, इसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। 2 मिनट में आप थोड़ी सी इसकी चर्चा करके फिर हम लोग नवीन विषय पे आएंगे। देखिए, यह श्लोक था, इसी चर्चा हम लोग कल किए थे। इस प्रकार से जो है नारीणाम अनुकूल, यह जो है आपका सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण था। तो यहाँ जो नारी नाम पद था, इस नारी नाम पद में जो है दो प्रकार से अर्थ निकले। एक तो नारी नाम का अर्थ स्त्री नाम निकला, जो प्रथम वक्ता ने नारी नाम का अभिप्राय स्त्री वाचक अर्थ में लिया, लेकिन जो इसका श्रोता था उसने नारी नाम का अर्थ विपरीत ले लिया। उसने क्या किया, पद का छेद कर दिया, न अरिणाम। तो अरिणाम का अर्थ तो शत्रु हो गया, क्योंकि अरि जो शब्द है वह शत्रु का वाचक है। तो षष्ठी विभक्ति में अरिनाम बनेगा हरिनाम की तरह। तो अरिनाम माने शत्रु नाम। और ना का आप जाइए आचरस जो है, आचरस में ना का जोड़िए तो ना आचरस हो जाएगा, माने अरिणाम अनुकूलम न आचरस अर्थ ले लिया उसने, जो शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करता है। ऐसे ही वामा नाम में भी तो जो वह श्रोता जवाब क्या दिया कि वामा नाम का अर्थ शत्रु नाम किया उसने, कि शत्रु अर्थ को लेकर के उसने कहा कि वामा नाम प्रियम आदधाति कह चेतना, माने कौन बुद्धिमान जो है शत्रुओं का प्रिय चाहता है। अब जो पूर्व वाला वक्ता था उसने इस वामा नाम का पद स्त्री समझा और उसने क्या अर्थ निकाला कि कह चेतना, वामा नाम का अर्थ स्त्री नाम कर लिया, तो कह चेतना स्त्री नाम प्रियम अधाति, माने कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो स्त्रियों का प्रिय नहीं, प्रियम आदधाति माने कह चेतना वामानाम प्रियम आदधाति, अर्थात कौन जो है ऐसा चेतन बुद्धिमान व्यक्ति है जो स्त्री का हित चाहता है, ऐसा समझ लिया। तो उसने फिर प्रश्न मतलब उससे पूछा, प्रश्न किया कि भवान माने आप, अबला नाम अर्थात स्त्री नाम हितकृत, माने आप जो है स्त्रियों के हित का नाश करने वाले हैं क्या, ऐसा अर्थ किया। अब जो है जो फिर जो श्रोता था उसने अर्थ क्या लगा दिया, अबला नाम का अर्थ उसने दुर्बला नाम ले लिया
और दुर्बला नाम यह अर्थ लेकर के उसने कहा कि युक्तम किम में जो है, युक्तम किम जो यह है, इस युक्तम किम में काकू है, ध्यान रखिए, युक्तम किम क्या युक्त है, अर्थात युक्त नहीं है। तो कहे बलाभाव प्रसिद्धात्मना, माने बल के अभाव में ही प्रसिद्ध स्वरूप वाले हैं। जो दुर्बल हैं उनमें क्या है, बल का अभाव है, शक्ति का अभाव है, इसी में वो प्रसिद्धि है, उनकी दुर्बलों की शक्ति के अभाव के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे जो दुर्बल लोग हैं उनके हित का कर्तन करना, माने हित का छेदन करना, हित का नाश करना क्या युक्त है, ठीक है, अर्थात नहीं है। अब यहाँ पर जो पूर्व वक्ता था, उस वक्ता ने बला भाव का अर्थ इंद्र ले लिया। वह इंद्र कैसे लिया, अर्थात बल नामक असुर, मैंने कल कहा था कि बलम सैन्यम, बलम स्थौल्यम, बलम शक्तिर्बलोसुरः, माने बल शब्द सैन्य के सेना का भी वाचक है, बल शब्द स्थूल माने मोटेपन का भी वाचन है, और बल शब्द जो है शक्ति का भी वाचक है, बल शब्द जो है असुर का भी वाचक है। तो यहाँ बल से उसने बल नामक असुर का अभाव किसने किया, इंद्र ने किया था, क्यों, बल नामक जो असुर था, उस बल नामक असुर को मारने वाले कौन थे, इंद्र थे। तो बलाभाव में प्रसिद्ध माने बल नामक असुर का अभाव करने के कारण जो प्रसिद्ध इंद्र, ऐसा अर्थ ले लिया। तो वही कह रहा है कि यह तुम वही ऐसा उसने क्या समझा कि इंद्र का हित कर्तन माने इंद्र के अभीष्ट का छेदन करना ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ ले लिया। तो उसने कहा कि भवतः पुरंदर मत छेदम विधातुम सामर्थ्यं कुतः, भवतः माने आप में, पुरंदर माने इंद्र के, मत माने जो उसका इष्ट है, अभीष्ट है, उसका छेद माने उसका उच्छेदन करना, उसका नाश करने में आपकी सामर्थ्यता कहाँ है, इतना सामर्थ्यवान आप कहाँ हैं कि आप जो है जो है इंद्र के छेदन को नष्ट कर सकें, ऐसा जो है वह अर्थ ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ तक चर्चा किया था। आज नवीन चर्चा हम लोग आगे करते हैं इसकी, जो इसका दूसरा उदाहरण है अभंग श्लेष। तो अभंग श्लेष का उदाहरण क्या है, अभंग श्लेष का उदाहरण है, अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारुमयी क्वचित। तो अहो केने दृशि बुद्धिर, अब यहाँ अहो केने दृशि बुद्धिर में अनुष्टुप छंद ही है। अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारुमयी क्वचित। इसका अर्थ हम लोग समझ लें क्या है। तो यहाँ जो पूर्व वक्ता है, जो पहला वक्ता है, वो क्या कह रहा है कि अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता। अहो, अहो यहाँ शब्द जो है वह आश्चर्य का वाचक है। अहो किसका वाचक है, अहो इति आश्चर्य, अहो आश्चर्य के अर्थ में है, अर्थात आश्चर्य है कि केन, केन माने किसने, केन विधाता, किस विधाता ने, किस ब्रह्मा ने, जो भाई सृष्टि की रचना करने वाले कौन, ब्रह्मा है। तो यहाँ केन विधाता, केन ब्रह्मा, किस ब्रह्मा ने अथवा किस विधाता ने, ठीक, और केन ईदृशी, ईदृशी माने इस प्रकार की, केन माने कि किसने, ईदृशी माने इस प्रकार की, दारुणा बुद्धि, दारुणा माने यहाँ जो दारुणा शब्द जो प्रयोग है, यह दारुणा शब्द काष्ठ के लिए भी आता, लकड़ी का वाचक है, काष्ठ का वाचक, और दारुणा शब्द जो है वहां निर्दय का, कठोर का भी वाचक है। दारुण शब्द जो है लकड़ी काष्ठ का भी वाचक है, और दारुण शब्द जो है वह निर्दय का वाचक है, कठोर का भी वाचक है। तो इस प्रकार से जो पहला वक्ता है वह दारुण शब्द का अर्थ क्या ले रहा है, क्या ले रहा है दारुण शब्द का अर्थ, दारुण शब्द का अर्थ ले रहा है निर्दय, कठोर अर्थ में ले रहा है। दारुण का अर्थ कठोर अर्थ ले रहा है। दारुण माने कठोर भी होता है, और दारुण का अर्थ जो है, दारू माने लकड़ी होती है, दारुणा माने लकड़ी, काष्ठ भी होता है। तो जो पहला वक्ता है
वह दारुणा पद का प्रयोग कर रहा है कठोर के अर्थ में। अर्थात केन माने किस विधाता ने, किस ब्रह्मा ने, तव माने तुम्हारी, तव का अर्थ क्या है तुम्हारी, ईदृशी माने इस प्रकार की, दारुणा बुद्धि माने कठोर बुद्धि, निर्मिता माने निर्माण किया, ठीक अर्थात बनाया। अहो माने आश्चर्य है कि केन माने किस विधाता ने, किस निर्दय विधाता ने, ब्रह्मा ने, तव माने तुम्हारी, दारुणा बुद्धि निर्मिता, दारुणा माने कठोर, कठोर बुद्धि बनाई अर्थात कठोर का निर्माण किया। तो यहाँ पूर्व वक्ता का अभिप्राय यहाँ दारुणा से कठोर के अर्थ में था, लेकिन जो इसका दूसरा वक्ता है वो देखिए जवाब क्या दे रहा है, वह कह रहा है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न तो दारुमयी क्वचित। अर्थात वह कह रहा है कि बुद्धि त्रिगुणा श्रूयते, अर्थात तीन गुणों वाली। आप लोग जब सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, सांख्य शास्त्र में जो लोग सांख्य शास्त्र का अध्ययन किए हैं, वो सांख्य शास्त्र में जो प्रकृति है सांख्य शास्त्र की, जो अव्यक्त है सांख्य शास्त्र में, जो 25 तत्व हैं सांख्य शास्त्र में, उन 25 तत्वों में सर्वप्रथम प्रकृति है, अव्यक्त है। अव्यक्त से ही महत उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, फिर जो है अहंकार से एकादश इंद्रिय भी उत्पन्न होती हैं, और पंचतन मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जो है सबकी जननी वहां कौन है, सबकी जननी जो त्रयोविंशतिमाई जो 23 पदार्थ हैं पुरुष को छोड़ करके, जो 23 पदार्थ हैं, उन 23 पदार्थों की सांख्य में उस अव्यक्त प्रकृति से ही जन्य है। समझिए, अव्यक्त प्रकृति से वो सब जन्य है, तो वही चीज है। और वहां पर भी देखिए, जैसे महत प्रकृति से महत है, महत से अहंकार है, लेकिन परंपरा सबकी जननी तो साक्षात तो बुद्धि की जननी है। जो अव्यक्त है, जो प्रकृति है, वह साक्षात रूप से तो बुद्धि को उत्पन्न करती है, और बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, लेकिन परंपरा वह सबकी जननी है। इस प्रकार जो वह प्रकृति है सांख्य शास्त्र की, वो त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सत्व, रज, तमसाम साम्यावस्था प्रकृति सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का जो साम्यावस्था है, समान भाव जो है, वही प्रकृति है। और जहां इनमें उतार चढ़ाव होता है, अर्थात कोई एक गुण का आधिक्य हो, या दो का आधिक्य हो, एक का न्यून हो, या एक आधिक्य हो और दो का न्यून हो जाए, जब उन सत्व रजतम में उतार चढ़ाव हो जाता है, तब जो है सृष्टि रूपी कार्य उत्पन्न होने लगता है। और जब सृष्टि रूपी कार्य नहीं उत्पन्न होता है, तो प्रकृति साम्यावस्था में रहती है। वह साम्यावस्था क्या है, सत्व रज तम गुणा नाम साम्यावस्था, अर्थात सत्व रज और गुणों का एक समान में रहना, एक भाव में रहना, समान अवस्था में रहना ही प्रकृति कहलाता है। तो जो वहां सांख्य शास्त्र की जो प्रकृति है, वह त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम गुणों वाली है। और उस प्रकृति से उत्पन्न जो महत तत्व है, बुद्धि है सांख्य शास्त्र में, वह बुद्धि भी, क्योंकि जैसा कार्य होता है, जैसा कारण होता है, वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। अगर जैसा कारण है, अर्थात कारण जैसा कारण होगा, तत्समान ही कार्य उत्पन्न होता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो कदाचित बालू से भी तेल की उत्पन्न होने लगती। अर्थात तेल को उत्पन्न करने में तिल ही कारण है, अर्थात तिल में ही कारणता है जो तेल को उत्पन्न कर सकता है। बालू में वह कारणता नहीं है, वह शक्ति नहीं है जो तेल को उत्पन्न करे। इसीलिए मनुष्य से मनुष्य ही उत्पन्न होता है, पशुओं से पशु उत्पन्न होते हैं, पक्षियों से पक्षी ही उत्पन्न होते हैं। अगर ऐसा ना होता, तो कदाचित पशुओं से मनुष्य उत्पन्न होने लगता और मनुष्यों से पशु उत्पन्न होने लगते। इसलिए कारण में एक निश्चित शक्ति होती है कार्य को उत्पन्न करने की। तो जो यहाँ अव्यक्त है सांख्य शास्त्र में, वहां सांख्य शास्त्र में जो अव्यक्त है वह त्रिगुणात्मक है। तो जो उसके द्वारा उत्पन्न जो कार्य बुद्धि है, वह भी त्रिगुणात्मक ही होगी। ऐसा भाव लेकर जो है श्रोता कह रहा है कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, अर्थात सांख्य
शास्त्र में जो प्रसिद्ध है, सांख्य शास्त्र इत्यादि जो सांख्य का सिद्धांत है, उस सांख्य शास्त्र के सिद्धांतों में बुद्धि तो त्रिगुणा श्रूयते, अर्थात 3 गुणों से सुनी जाती है, 3 गुणों से युक्त, सत्व रज तम वाली त्रिगुणा माने 3 गुणों से युक्त बुद्धि तो सुनाई पड़ती है, देखी जाती है सांख्य शास्त्र में। न तु दारुमयी क्वचित, लेकिन दारुमयी क्वचित ना, तू माने परंतु, लेकिन दारुमयी न क्वचित, दारुमयी माने काष्ठमयी, लकड़ीमयी, काष्ठमयी बुद्धि क्वचित ना, कहीं भी नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ जो पहला वक्ता था उसने क्या कहा कि अहो आश्चर्य है, के न माने किस विधाता निर्दय कठोर, ब्रह्मा ने विधाता ने, तो माने तुम्हारी दारुणा बुद्धि माने कठोर बुद्धि। तो पहले पहला जो वक्ता था उसने दारुणा का अर्थ लकड़ी नहीं लिया, काष्ठ नहीं लिया, उसने दारुणा का अर्थ क्या लिया, उसने दारुणा का अर्थ कठिन कठोर के अर्थ में लिया। और तो उसने कहा दारुणा बुद्धि में कठोर बुद्धि तो तुम्हारी जो है निर्मित किया बनाया। तो दूसरा जो श्रोता था उसने दारुणा पद का अर्थ लकड़ी ले लिया, तो उसने उत्तर क्या दिया कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, कि सांख्य इत्यादि दर्शन में त्रिगुणा माने सत्व रज तम गुणत्रयात्मिका बुद्धि तो सुनी जाती है, लेकिन न तो दारुमयी कुचित, परंतु दारुमयी बुद्धि तो कहीं नहीं देखी जाती, कहीं नहीं सुनी जाती। इस प्रकार से जो है जो श्रोता था उसने क्या ले लिया, उसने जो है दारुणा, यह दारू शब्द का अर्थ ले लिया, काष्ठ ले लिया, लकड़ी लकड़ी ले लिया। अमर कोश का वाक्य है काष्ठम दारु इत्यमरः, माने काष्ठम दारु, अर्थात काष्ठ कहिए चाहे दारू कहिए, ये दोनों, काष्ठ शब्द भी लकड़ी का वाचक है, दारू शब्द भी किसका वाचक है, लकड़ी का वाचक है। ये यह अर्थ सबको समझ में आ गया कि यहाँ अब, लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, यह अभंग श्लेष था। उदाहरण किसका था, अभंग श्लेष का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर दारुणा पद जो है, जो पहले वक्ता ने दारुणा शब्द प्रयोग किया था, उसी पद से उसने दूसरा अर्थ ले लिया। यहाँ दारुणा पद का पदच्छेद नहीं किया गया, जैसे वहां नारी नाम इत्यादि में किया गया था, न अरि नाम ऐसा कर लिए। यहाँ पर कोई पदच्छेद नहीं किया गया, बिना पदच्छेद किए ही दारुणा शब्द से दो दो अर्थ निकल आए। एक दारुणा शब्द से अर्थ निकला कठोर, जो वक्ता का अभिप्राय था, और दूसरा अर्थ दारुणा से दारुमयी मतलब काष्ठ, अर्थ जो श्रोता ने निकाला। इस प्रकार से जो है दोनों पक्षों में, अर्थात दारुणा पद का जब हम क्रूर अर्थ लिए इस पक्ष में भी, और दारुणा पद से जब हम काष्ठ लकड़ी का अर्थ ले लिए, काष्ठ का वाचक मान लिए, तो भी इस प्रकार से उभय पक्ष में, दोनों पक्ष में दारुणा जो यह पद है, इस दारुणा पद में किसी प्रकार का पद का भंग नहीं किया गया, पदच्छेद नहीं किया गया। बिना पद का भंग किए ही, बिना पद का छेद किए ही अर्थ निकल आया। इस प्रकार से यह जो वक्रोक्ति का उदाहरण है, यह अभंग श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। यहाँ पदों का पदच्छेद भंग नहीं किया गया। इस प्रकार से यह अभंग पद श्लेष का उदाहरण हो जाता है। इस प्रकार से जो है, अब देखिए, अब जो एक और वक्रोक्ति का जो और एक भेद था काक वक्रोक्ति, उस काक वक्रोक्ति का आगे उदाहरण देते हैं। काक वक्रोक्ति का उदाहरण क्या है, कहे काकवा यथा, यथा माने जैसे, उदाहरण काकू, काकवा माने काकू वक्रोक्ति यथा, उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, काकवा का अर्थ मैंने बताया ही था कि ध्वनि विकार है, ध्वनि का विकार ही काकू है, अर्थात बोलने का एक लहजा है, एक बोलने का प्रकार है। यहाँ माने जो हमारी सामान्य ध्वनि है, उस ध्वनि में विकार आ जाना, ओहो ऐसा ही है, ऐसा करेगा वो, तो जो एक हम एक नई ध्वनि ट्यून से जो हम बात को अपने रखते हैं, वही काकू होती है। माने हम कहते हैं वो नहीं आएगा, अरे वो तो नहीं आएगा, मतलब कि वह जरूर आएगा, ऐसा अर्थ वहां पर ध्वनित होता है। वही काकू है, ध्वनि का विकार है। भिन्न कंठ ध्वनिर धीरहि काकू इत्यभिधीयते, काकू का लक्षण है यहाँ। कोई कुछ कह रहा है क्या, किसी कुछ पूछना है? चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से अभंग श्लेष का उदाहरण हो गया
काकू उदाहरण दे रहे हैं, गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशमुद्यतो गंतुम। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समयेषु। गुरुजन, देखिए श्लोक में 2-3 बार इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि आप लोग जो है उच्चारण भी आप लोगों का सही हो जाएगा। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशमुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समयेषु। समये असौ अलग अलग करेंगे तो यह आर्या छंद में है। क्या छंद है? आर्या छंद है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर अर्थ देखिए कैसे आ रहा, काकू वक्रोक्ति कैसे है, इसको हम देखेंगे। कह रहे हैं कि गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम। यह जो है थोड़ा इसका प्रसंग क्या है सुन लीजिए, क्योंकि प्रसंग यदि समझे रहेंगे तब आपको जो है यह अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो यह जो है एक नायिका है और वह नायिका अपने सखी से बातचीत कर रही है। तो यह जो है एक नायिका के सखी के साथ बातचीत करने के प्रसंग का यह श्लोक है। तो प्रसंग क्या है? अर्थात नायिका जो है अपने सखी से कहती है कि जो है कि गुरुजन परतंत्रतया। अब और समझिए कि जो नायिका है वह अपने सखी से कह रही है, क्या कह रही है कि गुरुजन परतंत्रतया, गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम। अर्थात गुरुजनों के परतंत्र माने अधीन, परतंत्र माने अधीन। तो गुरुजन माने गुरु नहीं कि जो पढ़ाते हैं वही। गुरुजन से माता पिता ज्येष्ठ भ्राता बहुत सारे लोग ग्रहण हो जाते हैं। जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं उनके लिए गुरुजन का व्यवहार करते हैं। तो यहाँ गुरुजन से गुरुजी अर्थ लेना ऐसा नहीं है, गुरुजन से पित्रादि लेना है, पिता माता बड़ा भाई इत्यादि अर्थ लेना है। कहे गुरुजन परतंत्रतया माने गुरुजन माने पिता इत्यादि के, परतंत्र माने अधीन होने के कारण। एक अमर कोश का वाक्य है, परतंत्र पराधीना। परतंत्र शब्द और पराधीन शब्द जो है वह अस्वतंत्रता का वाचक है, माने स्वतंत्र नहीं, अर्थात किसी के अधीन रहना। तो जो लोग, हम लोग क्या है, माता पिता के अधीन रहते हैं, ऐसे सारे लोग किसी न किसी के अधीन रहते ही हैं। तो वही कह रहे हैं कि गुरुजन परतंत्रतया, अर्थात जो नायक है उस नायिका का, वह नायक कैसा है? गुरुजनों के मतलब माता पिता के अधीन होने के कारण क्या कहे, दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः। दूरतरम माने देशांतरम, विदेश प्रवास में। ठीक, अर्थात परदेश जाने के लिए या विदेश अर्थ कर लीजिए या जो है विषयांतर अर्थ कर लीजिए, माने दूर जाने के लिए। देशम माने देश, तो दूरतरम देश माने दूर, विषयांतर, एक देश से दूसरे देश में। तो विषय दूरतरम देशम, देश को, गंतुम माने जाने के लिए, उद्यतः माने उद्यत हैं, माने जाने के लिए उद्यत हुए हैं। उनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है जाने की, लेकिन वह नायक क्या है, गुरुजनों के अधीन है, गुरुजनों के परतंत्र है। इसलिए गुरुजनों के परतंत्र में रहने के कारण, गुरुजनों के अधीन रहने के कारण वह दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः, अर्थात दूर देश माने परदेश, विदेश को जाने के लिए उद्यत हुए हैं, अर्थात जाना चाह रहे हैं। तो यह अर्थ हुआ। इस प्रकार से अब देखिए फिर दूसरी लाइन क्या है, कहे असौ। अब यहाँ जो सुरभि समयेषु जो शब्द है, यहाँ से असौ को लीजिए। तो असौ पद क्या कहेगा, असौ से किसको ग्रहण करेंगे, उस नायक को। अर्थात गंतुम उद्यतः, जाने के लिए उद्यत जो नायक, जो नायक दूरतर माने विषयांतर, दूसरे देश को जाने के लिए उद्यत हुआ है, वही वह उद्युक्त असौ कांत माने उद्युक्त है। असौ माने असौ, असौ वह नायक कांत का, पति का वाचक है। तो असौ से उस नायक को अथवा उस कांत को, उस नायिका के पति को ग्रहण करना है। तो असौ गंतुम उद्यतः, नायक जाने के लिए जो उद्यत नायक है, कह रहे हैं कि अलिकुल
कोकिल ललित। अली, अली माने भ्रमर होता है। अली का अर्थ क्या है? अली का अर्थ भ्रमर है। और कुल का अर्थ क्या है? कुल का अर्थ समूह है। अली का अर्थ क्या हुआ? भ्रमर, भंवरे जो भ्रमर है, और कुल का अर्थ समूह। तो अली कुल कोकिल, अली कुल का अर्थ क्या हुआ? भ्रमर समूह। अली का अर्थ हुआ भ्रमर, कुल का अर्थ हुआ समूह। तो अली कुल का अर्थ क्या हुआ? भ्रमर समूह अर्थ हो गया। और कहे तो भ्रमर समूह ही अली कुलई, अर्थात भ्रमर भ्रमर समूह ही, भ्रमर का जो समूह है। और कहे कोकिलई, कोकिल का कोकिलई, कोकिल माने कोयल। और ललित शब्द ललिते माने रमणीय, मनोहर। तो भ्रमर समूह ही कोकिलैश्च ललिते रमणीये, अर्थात अर्थ क्या हुआ कि भ्रमर का भ्रमर समूह एवं कोकिल, कोकिल माने कोयल। तो कोयल से मधुर, कोयल की कू कू जो आवाज होती है वह क्या होती है? वह बहुत मधुर होती है। और कोयल की जो आवाज हमको सुनने को मिलती है वह बसंत ऋतु में ज्यादा मिलती है, कि बसंत ऋतु में कोयल जो है शब्द ज्यादा करती हैं। तो वही कर अलिकुल माने भ्रमरों का समूह, और कोकिल माने कोयल की गूंज से, कोयलों की ध्वनि से, ललित माने रमणीय, सुरभि समये, सुरभि समये माने बसंत के समय, समय का अर्थ काल, समय का अर्थ सप्तमी है तो काले, सुरभि काले, सुरभि माने बसंत। तो यहाँ जो सुरभि सुरभि शब्द है, यहाँ सुरभि शब्द जो है वसंत ऋतु का वाचक है। एक अमर कोश का अमर कोश का वाक्य है कि वसंते पुष्प समयः सुरभि, कि वसंत ऋतु के लिए वसंत का भी प्रयोग करते हैं, पुष्प समयः जहाँ भी वसंत ऋतु के लिए ही कहा जाता है। और सुरभि भी जो है, वो सुरभि जो है वह भी वसंत ऋतु का वाचक है। इस प्रकार से अर्थ क्या हुआ? सुरभि समये अर्थात वसंत समय, वसंत काले, वसंत ऋतु के काल में नैष्यति, नैष्यति माने नहीं आएंगे, नैष्यति माने नहीं आएंगे। न एष्यति, न माने नहीं, एष्यति माने आगच्छति, न आगच्छति, न आगमिष्यति, नहीं आएंगे। न ऐष्यति का न ऐष्यति में न आगमिष्यति, नहीं आएंगे। अब देखिए अर्थ क्या हुआ था? हे सखी, यहाँ संबोधन है। तो हे सखी, असौ माने यह जो विदेशांतर में जाने के लिए उद्यत जो नायक है, यहाँ नायक जो है अलिकुल कोकिल ललिते, अर्थात भ्रमरों के समूह एवं कोकिल से, ललित माने रमणीय, कोयल की गूंज से मधुर जो समय होता है, ऐसे मधुर समय वसंत ऋतु में न ऐष्यति माने नहीं आएंगे, न आगमिष्यति, नहीं आएंगे। जो दूसरी सखी है, समझिए, यहाँ यहाँ नायिका जो है सखी से कह रही है, तो जो दूसरी सखी है वो इसी नैष्यति को दूसरे आवाज में कह रही है। वो क्या करेगी? नैष्यति अर्थात नहीं आएंगे, मतलब कि जरूर आएंगे। क्या अर्थ हुआ समझिए? वही नीचे यहाँ कारिका में दिया है, अत्र नैष्यतीति निषेध अभिप्रायण नायिका उत्तम। जो यहाँ नायिका ने नैष्यति शब्द का प्रयोग किया, उसने क्या निषेध परक किया, माने ना आगमिष्यति नहीं आएंगे। लेकिन पुनः फिर से तदेव यही वाक्य, नैष्यति इस वाक्य को ही जो उस नायिका की जो सखी है, उस सखी ने क्या कहा? तू न, ना पे थोड़ा उसने जोर लगाया, न ना एष्यति, न ना पे जोर लगाया उसने, न एष्यति माने नहीं आएंगे, माने जरूर आएंगे। यह अर्थ जो है काकू ध्वनि के द्वारा जो है यह अर्थ आ रहा है कि जरूर आएंगे। वहां पर ना पे जोर देगी, वह जो सखी है वह ना पे जोर, न एष्यति, न एष्यति माने नहीं आएंगे, अर्थात अपितु जरूर आएंगे। यह अर्थ यहाँ द्योतित हो रहा है। अपितु एष्यति एवा, अपितु अर्थ क्या हुआ? एष्यति एवा, जरूर आएंगे, आएंगे ही। यह अर्थ जो है काकू ध्वनि के द्वारा आ रहा है। ठीक इस प्रकार से जो है इसमें एक अर्थ यह हुआ। और भी जो है टीकाकारों ने इसका अर्थ एक और किया है, जो आप लोगों को मैं बता दूं। एक विशेष टीकाकारों ने यहाँ लक्षण किया है कि पर पारतंत्रम न सार्वधिकम। देखिए बहुत विशेष है, जो कि अन्य टीका में नहीं मिलता है। क्या है कि पारतंत्रम न सार्वधिकम, क्योंकि यहाँ नायिका क्या कह रही है कि जो मेरा नायक है वह गुरुजनों से परतंत्र है, माने गुरुजनों के अधीन है।
तो यहाँ जो परतंत्रता दिखाई गई है, यह परतंत्रता जो है सार्वकालिक नहीं होती। देखिए, परतंत्रता सार्वकालिक किसी की नहीं होती है। एक कन्या है, वह परतंत्रता कुछ समय तक रहती है, लेकिन जब हो सकता है विवाह हो जाता है, कुछ परतंत्रता तो फिर भी उसमें रहती है, लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ परतंत्रता कम हो जाती है। तो यह जो परतंत्रता है, पराधीनता होती है, यह सार्वकालिक नहीं होती है। एक यह भी भाव ध्वनित हो रहा है कि अभी तो वह गुरुजनों के परतंत्र में है, इसलिए वह विषयांतर दूसरे देश में गए हैं, लेकिन यह परतंत्रता कब तक रहेगी? एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो परतंत्र से स्वतंत्र हो जाएँगे, तब वो ऐसे समयों पर ज़रूर आएँगे, मतलब बसंत ऋतु के समयों पर ज़रूर आएँगे। एक यह अर्थ भी टीकाकारों के द्वारा जो है ध्वनित होता है। इस प्रकार से 2 अर्थ यहाँ पर ध्वनित होता है। इस प्रकार से जो है, जो श्लेष वक्रोक्ति हुई, इन श्लेष वक्रोक्ति के तीनों जो उदाहरण थे, उन तीनों उदाहरणों को हमने देखा, इन तीनों उदाहरणों में हमने घटाया किस प्रकार से कैसे घटेगा। अब जो है इसी के साथ जो है और जो यह श्लेष वक्रोक्ति का लक्षण है, वह लक्षण इन तीनों में घट रहा है। यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा नेन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाज्येया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। सभंग पद श्लेष का उदाहरण दिए, नारीणामनिकूलमाचरसि चेत् जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधातु हितकृन् नैवाबलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बला भावप्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरन्दरमत छेदम विधातुम कुतः। अभंग श्लेष का उदाहरण क्या दिए? अभंग श्लेष का उदाहरण दिए, अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारुमयि क्वचित्। और काकुआ का क्या दिए? काकु श्लेष का क्या दिए? गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये सौ। इस प्रकार से जो है या आज हम लोगों का जो है, जो शब्दालंकार में जो 6 प्रकार के 6 शब्दालंकार हैं, उन 6 शब्दालंकारों में जो काव्य प्रकाश कार के मत में जो सबसे पहला जिन्होंने वक्रोक्ति नामक शब्दालंकार को सबसे पहले कहा, नवम उल्लास में उस श्लेष श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के हमने तीनों उदाहरणों को देखा। श्लेष वक्रोक्ति के 2 उदाहरण, सभंग पद श्लेष, अभंग पद श्लेष और काकु वक्रोक्ति के। इस प्रकार से श्लेष वक्रोक्ति यहाँ पर या जिसको वक्रोक्ति अलंकार होता है, पूर्ण होता है उदाहरणों के सहित। अब इसमें किसी को कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो, कहीं पर ना समझ में आया हो, समझ में आ गया सब लोगों को?